यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम बेटा चलते हैं कि जो टॉपिक है हमारा दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो वेव है, वेव मोशन के बारे में कंसेप्ट दिया था। वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है, वेलोसिटी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, एक वेव को कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द टर्म्स एंड थिंग्स रिगार्डिंग द वेव मोशन। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ये कंसेप्ट बेटा मैंने आपको दिया था। लेकिन आज जो टॉपिक मैं आगे स्टार्ट करवा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इधर वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लेट अस मूव, हम चलते हैं। जो टॉपिक है दिस वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको एक नाम और बोलते हैं, एंड विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा हमने इसे बोल दिया, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, एज अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ टॉपिक विच वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब है कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के दोनों फील्ड जिसके अंदर प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। और इसके बारे में सबसे पहले जो आइडिया दिया 1870 में साइंटिस्ट हुए, और जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। और ये जो क्लार्क मैक्सवेल थे, इन्होंने क्या बोला कि अगर लाइट की अगर बात करें, या ऑल आर द टाइप ऑफ रेडिएंट एनर्जी, चाहे हम किसकी बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, या ऑल फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये जब भी स्पेस से प्रोपेगेट होती हैं, कहां से, स्पेस से क्या होती हैं, प्रोपेगेट होती हैं, तो ये वेव की फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती हैं। इधर लाइट एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी प्रोपेगेट्स थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती हैं। गॉट द कंसेप्ट? एंड जब ये वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होती हैं, तो इनके अंदर दो चीजें देखी गई। द फर्स्ट वन, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी था। द सेकेंड वन, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। दैट्स व्हाई अगर मान लो ये वेव की फॉर्म में आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दैट्स व्हाई कलेक्टिवली दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये किसके नाम से जानी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जानी गई। जितनी भी रेडिएंट एनर्जी है, ये लाइट जो है, उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इधर वी कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मान लो मैं कॉस्मिक रेज की बात करता हूं, गामा रेज की बात करते हैं, ये एक्स रेज की अगर बात करते हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज की अगर बात करते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर बात करते हैं, विबग्योर की मैं बात कर रहा हूं, इंफ्रारेड रीजन की अगर रेज की अगर बात करते हैं, माइक्रोवेव्स हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो सारे के सारे अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं डायग्रामेटिकली। कैसे करके हम इसे डिफाइन करेंगे? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स कि कैसे करके हम इसे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो बेटा, ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास 3 एक्सिस है हमारे पास। एक मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस वन, एंड द सेकेंड वन, एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया, और एक मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं।
ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो लाइट वेव है उसकी डायरेक्शन है, उसकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हम ये दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस में। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। दैट्स वाई यहां हम ऑसिलेशन दिखा देंगे, ये ऑसिलेशन दिखा रहा हूं मैं, उसकी डायरेक्शन दिखा रहा हूं, ऐसे करके दिखा दिया। ये मैंने ई ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। यहां मैं लिखता हूं दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। और यहां अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस वन, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया हमने। और यहां मैं लिखूंगा दिस वन मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दिस? इसे नाम दिया बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड, इसे नाम दिया बेटा हमने दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान देंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से सुनेंगे। जो मैक्स या क्लार्क मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या आइडिया दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक द सेकेंड वन जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने इसे ड्रॉ कर दिया, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है, यहां इसका ऑसिलेशन दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, यहां किसका दिखा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं। गॉट द कंसेप्ट? या हम ऐसा करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यहां से एक लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और उसके बाद वेव की अगर बात कर रहे हैं तो बेटा इसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होंगी। अगर मैं यहां बात करूं तो ये अपने आप में क्या बन गया? क्रस्ट बन गया। और इसकी अगर बात करो तो ये ट्रफ बन गया। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे थे, दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां क्या लिखेंगे? दिस वन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यहां क्या लिख रहे हैं बेटा? दिस वन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। नाउ अगर हम इसको चेंज करते हैं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद दूसरा मैं क्या दिखाता हूं? मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं बेटा, ये ऐसे बना दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे करके हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चाहो तो हम इसे डार्क कर लेंगे। यहां मैं ऐसे करके डार्क कर रहा हूं, इसे ऐसे बना दिया। ये मैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूं बेटा, जो ब्लैक स्केच से दिखा रहा हूं, दिस वन मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसे बना सकते हैं हम, या चाहो तो इसे आप, ये जो आपने बनाया था येलो से अगर आप दिखा रहे हैं तो ये ऐसे आप बना रहे हैं लाइक दिस वन। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमारे पास एक बन गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और दूसरा हमारे पास क्या बना? दिस वन मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों के दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनेंगे। एज वेल एज जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है लाइट वेव का, उसके भी क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इधर चाहो तो हम इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसे ड्रॉ करने का एक तरीका ये भी है कि बिल्कुल ऐसे वेव बना दो, ऐसे बना दिया, यहां से इसे ले जा सकते हैं, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे करके बना दिया। और ये दोनों के दोनों, अगर आपने इसको क्या बोला? दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने बोला, तो इस वाले को क्या बोल देंगे? दिस वन मैग्नेटिक फील्ड इसे बोल देंगे। ये क्या बनेगी? ये इसकी डायरेक्शन बनेगी। ठीक है बेटा, दिस वन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, जो यहां ऊपर लिखा था मैंने, इसको दिखा रहा हूं। और यहां अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया आपने, और ये ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। मतलब ये दोनों के दोनों अपने एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। और किसके परपेंडिकुलर भी हैं? किसके हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बना हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दैट हैविंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है।
और जो ये डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स लिखने की अगर बात करूं तो यहां मैं लिखता हूं नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां लिखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां से लिखूंगा मैं पॉइंट बना करके। पहला पॉइंट मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दैट इन विच both electric field and magnetic field and both electric field and magnetic field are perpendicular to each other, ठीक है बेटा, as well as perpendicular to the direction of propagation of light wave। बहुत क्लियर है बेटा। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया, बार बार इसी के ऊपर चर्चा होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे बोला जाता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। एज वेल एज जो डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की, जो हमारे पास डायरेक्शन यहाँ पे बन रही है, जो वेव की जो प्रोपेगेशन की क्या बन रही है, लाइट वेव की डायरेक्शन बन रही है, उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड वन, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो हम बोलेंगे द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है बिल्कुल उसके जैसी स्पीड किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। एंड वी ऑल आर फैमिलियर रिगार्डिंग द स्पीड ऑफ द लाइट। इट जस्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है उस लाइट की जो स्पीड बनती है वो कितनी रहते हैं हम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी स्पीड कितनी बोली हमने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। जैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट हम तक पहुंचती है वो एक एम्प्टी स्पेस से आती है। अगर वो एम्प्टी स्पेस से आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी मीडियम की जरूरत है। जैसे मान लो हमारे घर में टीवी है, टेलीविजन है, तो टेलीविजन में जैसे आपने रिमोट से क्या किया, उसको ऑन किया, तो किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है, वहां किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वैसे ही जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि मैंने इसमें आपको रेडियो वेव्स आपको बता दी, माइक्रोवेव्स आपको बता दी, विजुअल स्पेक्ट्रम आपको बता दिया, तो इनके अंदर किसी भी मीडियम की क्या नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइट हमारे पास आती है एम्प्टी स्पेस से आती है, सिमिलर फिनोमेना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके अंदर भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्या लिखा है, नो नीड ऑफ एनी मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है।
कैसे करके उसको हमने रिप्रेजेंट किया और कैसे उसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट अस मूव, अब चलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन रेडिएशन को अरेंज करने का जो वे है, ठीक है, उसे क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर और जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट बनता है उसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा इसे बोलते हैं, ध्यान देंगे आप। इसे मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं एक बार, कैसे करके हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक दिस वन, ऐसे करके बना देंगे इसे। यहां मैं लिखता हूं, यहां वेवलेंथ लिखेंगे मीटर में, यहां फ्रीक्वेंसी लिखेंगे सेकंड इनवर्स, यहां लिख दिया मैंने दिस वन। कॉस्मिक रेज क्या लिखेंगे बेटा? कॉस्मिक रेज। इसके बाद लिखेंगे गामा रेज, फिर लिखेंगे एक्स रेज, फिर लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, इसके बाद लिखेंगे दिस वन विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर लिखेंगे इंफ्रारेड रेज, फिर लिखेंगे माइक्रोवेव्स, और लास्ट में जाकर के लिखेंगे दिस वन रेडियो वेव्स। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने। यहां हमारे पास, इसे मैं लिखता हूं, इट जस्ट इक्वल टू 10⁻⁻18, 10⁻⁻ का बनेगा आपका 14, 10⁻⁻ का बनेगा यहाँ इस वन 10, यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁻6 हो गया, यहाँ बन गया 10⁻⁻ का 2 बनेगा, और यहाँ 10⁻2 में लाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ 10⁻26, 10⁻22, 10⁻ दिस वन 18, यहाँ 10⁻14, यहाँ 10⁻10, और यहाँ 10⁻6। यहाँ लिखेंगे, यहाँ से मैं लिखूंगा बेटा ऐसे करके, और यहाँ लिखेंगे वेवलेंथ, और यहाँ लिखेंगे इंक्रीजेस, और यहाँ अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ लिखेंगे बेटा न्यू फ्रीक्वेंसी, दिस वन न्यू, और उसे लिखेंगे डिक्रीजेस, डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। ये 10⁻18 थी पहले, अब 10⁻2 में है। ये 10⁻26 था सेकंड इनवर्स, और यहाँ 10⁻6 में आ गया। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ तो इंक्रीज कर रही है, और जो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड वी हैव द पॉइंट विच वन इज विजिबल स्पेक्ट्रम। हमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, हमें ये दिखाई नहीं देती। हमें केवल और केवल वी हैव ओनली विजिबल स्पेक्ट्रम। और ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, अगर आपको ध्यान है, सभी बच्चों ने पढ़ा है पहले भी, सभी को ध्यान है इस बारे में। दिस वन इज, इसे हम लिखते हैं विग्योर, इसे लिखा जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और यहां पे अगर मान लो मैं वेवलेंथ की अगर बात करूं तो यहां 400 नैनोमीटर से लेकर के जो ये रेंज होती है, दिस वन 700 नैनोमीटर,
इतनी रेंज इसकी बनती है वेवलेंथ की। मतलब वेवलेंथ ज्यादा किस में आ रही है, रेड के अंदर, और कम किसके अंदर है, दिस वन वॉयलेट, यहां ज्यादा है। और अगर यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम, जस्ट फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, तो वेवलेंथ बढ़ेगा। और वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, वी नो, मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ध्यान देंगे सी जो है वो तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, इट जस्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेवलेंथ की अगर बात करें, हमने कहा कि भाई यहां से यहां मूव करते हुए जस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने बोला कि क्या हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही। तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को मैं पहले बता चुका हूं। तो ध्यान देंगे बेटा, ये हमारे पास। और अब हम क्या करते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट है, इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है, किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है, वेवलेंथ का। अगर मैं उसे यहां पे लिख दूं तो उसे मैं ड्रॉ करूंगा इन दिस फैशन और इन दिस वे। क्या पैटर्न बन रहा है बेटा इसका, देखो आप, मतलब सबसे पहले लिख दिया हमने, और ये लिखेंगे इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम आ गया कॉस्मिक रेज, फिर आएंगे गामा रेज, फिर आएंगी एक्स रेज, फिर आएंगी अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। इसके बाद आएगा विजिबल स्पेक्ट्रम, इसके बाद आएगा इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद आएगा माइक्रोवेव्स, ठीक है। इसके बाद आएगा दिस वन रेडियो वेव्स। तो ध्यान देंगे बेटा, यहां से लेकर के कॉस्मिक रेज अप टू, जस्ट फ्रॉम कॉस्मिक रेज अप टू रेडियो वेव्स। अगर हम यहां बात करें तो रेगुलरली लैम्डा की अगर बात करें, वेवलेंथ की अगर बात करें, तो वेवलेंथ रेगुलरली क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज, व्हाट द कंसेप्ट। एंड इफ वेवलेंथ इंक्रीजेस देन वी कैन से दैट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। बहुत क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत क्लियर है। और अब इसके ऊपर मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल पैटर्न है, वो न्यूमेरिकल पैटर्न मैं यहां पे लिख रहा हूं, और एग्जाम में छोटे मोटे इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां लिख रहा हूं। यस बेटा, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिस वन, कैलकुलेट द फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, द सेकंड वन वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन having wavelength 5000 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा क्वेश्चन है हमारे पास। कैसे करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वेवलेंथ आपको गिवन है, इट जस्ट इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम में है। और अगर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम में है, so you have to change the angstrom into meter. As earlier I have told you conversions मैंने आपको बता रखे हैं कि जैसे मान लो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या बनता है, 10⁻⁻10 मीटर बनता है। That's why similarly you have to change कि जो वेवलेंथ है ये कितना है, दिस वन, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, जो बराबर बनेगा 5000 इंटू 10⁻⁻10 क्या बन गया, ये एंगस्ट्रॉम को मीटर में आपने चेंज कर दिया। इसलिए क्या बना हमारे पास 5 इंटू 10⁻, ये 10⁻, यहाँ पे कितना 3 है और ये माइनस का 10 है, इसलिए 10⁻- माइनस क्या बन जाएगा, 7 मीटर बनेगा। दिस वन वेवलेंथ, ठीक है बेटा। जब वेवलेंथ आपको पता चल गई तो पहला पार्ट है भाई, सबसे पहले इसे सॉल्व करो। क्या है, आपको फाइंड आउट करना, न्यू निकालना। न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, सभी बच्चों को पता है।
ठीक है, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड सी की वैल्यू कितनी है, सी में यहां लिख देता हूं बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे ये मीटर पर सेकेंड में, इसलिए हमने जो वेवलेंथ था उसको भी किस में निकाल दिया, मीटर में। नाउ अगर आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू निकालनी है, तो न्यू बराबर सी की वैल्यू 3 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड है। यहां वेवलेंथ आया, वेवलेंथ कितना है 5 × 10⁻⁷ हो गया, और इतना क्या है मीटर में है। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। और ये 5 से अगर आप 10⁻⁷ है, -7 ऊपर जाएगा, 7 का बनेगा, दैट्स वाई ये बना 3/5 × 10⁻, और कितना बन जाएगा दिस वन 8 और 7 15 बन जाएगा बेटा, ये 15 बन गया। ये मीटर पर सेकंड था, तो ऊपर जाकर क्या बनेगा, सेकंड का इनवर्स बनेगा, दैट्स वाई ये बनेगा, इसको डिवाइड कर दो 0.6 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स बना, जो बराबर आपने क्या लिख दिया 6 × 10⁻14, और इतना क्या बन गया सेकंड इनवर्स बन गया, ठीक है बेटा। तो ये आ गया सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी। सेकंड वाला जो पार्ट बनता है, नाउ द सेकंड वन, दिस वन न्यू बार, वेव नंबर आपको फाइंड आउट करना है, एंड वेव नंबर बराबर क्या होता है 1 रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, तो 1/λ लिख दिया, जो बराबर 1/λ कितना है 5 × 10⁻⁷ क्या है, और इतना मीटर है बेटा ये, ठीक है। तो क्या मैं इसे 1 इसे डिवाइड कर दो, पॉइंट का 2 में लिख दूंगा इसको, × 10⁻, और यहाँ ऊपर चला जाएगा 7, ये मीटर था तो मीटर इनवर्स हो गया, जो बराबर 2 × 10⁻, कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, एंड दिस वन मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। ये आ गया हमारे पास वेव नंबर। होप सो गुड। क्या बच्चों के दोनों टॉपिक जो हैं, ये क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करने हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। लेट अस मूव, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, देखो, दिस वन कैलकुलेट द फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, the second one wavelength, the third one wave number of light wave whose time period is 2 × 10⁻⁻10 second. This is the time period, ठीक है बेटा। यहां आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कैलकुलेट द फर्स्ट वन, पहले आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, सेकंड आपको वेवलेंथ निकालना है, थर्ड आपको वेव नंबर निकालना है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻⁻10 सेकंड का दे रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो आप, पहला जो पार्ट बना, यहां आपको निकालना फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता 1/टाइम पीरियड। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना, फॉर्मूला मैंने जो पिछला वीडियो में अपलोड किया था बेटा, उसमें आपको बताया था, दैट्स वाई 1/टाइम पीरियड कितना 2 × 10⁻10, और यहाँ क्या सेकंड का है ये, इसलिए ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ आंसर बनेगा 0.5 × 10⁻, और ये 10 का बन गया, और सेकंड का क्या बना इनवर्स बना, या 5 × 10⁻9 और सेकंड इनवर्स, ये आया हमारे पास दिस वन इज फ्रीक्वेंसी। पहले वाला पार्ट आ गया, फ्रीक्वेंसी कैसे करके निकाली, ठीक है बेटा। 10⁻9 बन गया, 5 × 10⁻9 बन गया। नाउ सेकंड वाला जो पार्ट है, उसमें आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालना आपको कैसे करके, न्यू = c/λ, दैट्स वाई लैम्डा = क्या बनेगा, c/न्यू बनेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगर ये फॉर्मूला बन गया, देन लैम्डा बराबर सी कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का बना, और वेव जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, दिस वन 5 × 10⁻, यहाँ कितना है 9 हो गया, और दिस वन इज सेकंड इनवर्स, तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया,
ये आ जाएगा आपका 5 6 30, मतलब कितना हो गया 0.6 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया 9 ऊपर जाएगा, माइनस का 1 होगा, इतना बनेगा मीटर। ठीक है, जो बराबर क्या बनेगा 6 इंटू, जो बराबर यहाँ आगे लिख देता हूं, ये बनेगा बराबर 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इतना बन गया बेटा। ये आया हमारे पास वेवलेंथ। क्या आ गया? नाउ दिस वन वेवलेंथ। सेकेंड वाला पार्ट हो गया वेवलेंथ। थर्ड वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वर्क करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या हमारे पास? दिस वन वेव नंबर, जो बराबर रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी है, इसलिए हमने क्या किया, मतलब ये बनेगा न्यू बार बराबर बनेगा 1 बाई, और ये आया 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर का है ये, जो बराबर क्या बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 बाई कितना हो गया 6 हो गया, इंटू यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर इनवर्स लिख देंगे ऊपर, और ये बराबर बनेगा 100/6, मतलब 10/6 अगर आप कर रहे हैं तो 1 हो गया, फिर 6 मतलब 16 हो गया, और अब फिर 4 बचेगा, तो जो बनेगा आपका 6 हो गया, फिर 4, मतलब ये इसे हम इतना लिखेंगे, जो बराबर बनेगा दिस वन मीटर इनवर्स, दिस वन न्यू बार। क्या ये न्यू बार है, और ये न्यू बार आपने यहाँ से निकाल दिया, जिसका नाम क्या वेव नंबर है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जितना कुछ आज करवाया गया बहुत क्लियरली आपको समझ में आए होंगे। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे और आप सभी ऐसे न्यूमेरिकल पैटर्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू।